नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 8वीं ही क्लास का आपका दूसरा अध्याय है कि 1857 की क्रांति, उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने एक अध्याय पढ़ा था, उसका नाम था आपका 18वीं सदी का राजस्थान। तो 18वीं सदी में हमने देख लिया था कि राजस्थान वालों ने मराठों से बचने के लिए अंग्रेजों का सहारा लिया था और वही अंग्रेज आने वाले समय में राजस्थान वालों पे वापस भारी पड़ गए। तो आज हम वही पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या रहे थे। जब भी कोई भी क्रांति होती है उसके पीछे कारण होते हैं। तो कारण क्या थे हमने कल ही पढ़ा। एक तो अंग्रेजों ने क्या की थी, सहायक संधियां की थी। सहायक संधियां तो लगभग राजस्थान में 1818 तक पूरी हो गई थी और ये शुरू इन्होंने की थी 1803 में। तो 1803 से 1818 तक जो इन्होंने सहायक संधियां की राजस्थान की रियासतों से, राजाओं के साथ, उन संधियों के द्वारा इन्होंने क्या किया कि सभी रजवाड़ों को अपनी मुट्ठी में कर लिया और इन्होंने अपनी इच्छाएं उन पे थोपना शुरू कर दिया। जैसे कि अत्यधिक कर लगाना हो। फिर राज्यों में इन्होंने कहा कि हम रियासतों की तरफ से सारे युद्ध अंग्रेज लड़ेंगे तो आपको सेना रखने की जरूरत नहीं, तो उनकी सेना को भंग कर दिया। फिर अंग्रेजों ने बोला कि हम आपकी रियासतों में एक अपनी सेना रखेंगे और उस सेना का पूरा खर्च किसको देना होगा, राजा को देना होगा। तो इनके ऊपर खर्च का भार बहुत बढ़ गया। तो पहला कारण तो ये है आपका कि कल हमने देखा था कि उत्तराधिकार संघर्ष में, उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया अंग्रेजों ने। देखिए उत्तराधिकार में हस्तक्षेप कैसे कि इन्होंने एक नीति लाई थी कि जिस भी राजा की अपनी खुद की कोई औलाद नहीं होती थी और वो राजा किसी दूसरे की औलाद को गोद लेके अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था, तो इन्होंने वो प्रथा पूरी खत्म कर दी। इन्होंने कहा नहीं, जब तक खुद का बेटा नहीं होगा तो आपको उत्तराधिकारी चुनने का मौका नहीं मिलेगा और वो पूरा का पूरा राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन हो जाएगा, यानी अंग्रेजी शासन का भाग बन जाएगा। तो ये इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रथा अपनाई, गोद निषेध की नीति। इससे क्या हुआ, राजस्थान में अधिकतर रजवाड़े इनकी तरफ शामिल हो गए सारे के सारे। जैसे उदाहरण ही आप ले तो सबसे पहला था अलवर, जो 1826 में, अलवर में राजा की खुद की संतान नहीं थी, इसे अलवर पूरे को इन्होंने क्या कर दिया, अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। फिर ऐसा कैसा इन्होंने कई सारे रजवाड़ों में किया। तो ये सारे कारण थे। फिर दूसरा कारण आपका देखने को मिलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर। इन्होंने क्या किया, आर्थिक रूप से सभी रजवाड़ों को कमजोर कर दिया। आर्थिक रूप से कैसे कमजोर किया कि अब इन्होंने कहा कि आपके राजा, आपकी रियासतों में हम अपनी एक सेना रखेंगे और उस पूरी सेना का खर्च आपको देना पड़ेगा। इसी रूप में इन्होंने अनेक सेनाएं बनाई, जैसे मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर। एक बनाई इन्होंने शेखावाटी ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड। एक इन्होंने बनाई जोधपुर लीजियन। तो इस तरह की क्या किया इन्होंने, अपनी अपनी राजाओं की रियासतों में एक एक बटालियन तैनात कर ली और उसका पूरा का पूरा खर्चा किससे लिया, इन राजाओं से लिया। तो देखिए इन्होंने सभी रियासतों को बोला कि अपनी अपनी सेना रखनी पड़ेगी आपको। और इसी तरह इन्होंने सबसे पहले बनाई आपकी शेखावाटी ब्रिगेड, जो 1834 में बनी। फिर इन्होंने जोधपुर लीजियन बना दी 1835 में। फिर अंत में इन्होंने 1841 में मेवाड़ भील कोर बना दी। और इन्होंने एक मेरवाड़ा बटालियन भी बनाई थी, मेरवाड़ा बटालियन, जो इन्होंने 1822 में बनाई थी। तो ये इन्होंने जो भी बटालियन तैनात की थी उसका खर्चा पूरा का पूरा किसको भरना पड़ता था, वहां के राजा को। अब राजा सारे के सारे नाराज हो गए क्योंकि उनकी खुद की सेना तो थी नहीं, अंग्रेजों की थी, लेकिन सारा का सारा पैसा किन से लिया जाता था, राजाओं से लिया जाता था। तो इस प्रकार से सारे राजा आर्थिक रूप से कमजोर हो गए और इस प्रकार उनमें एक रोष आ गया। तीसरा था कि सामंतों का। देखिए पहले जितने भी सामंत थे वो राजाओं के अधीन कार्य करते थे। फिर क्या हुआ, जब राजा ही अंग्रेजों के अधीन हो गए तो सारे सामंतों पे अंग्रेजों ने अपनी नीतियां थोपना शुरू कर दिया। तो
चार ठिकाने के जो जो सामंत थे वो सारे के सारे सामंत इन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जैसे आहुआ का ठिकाना था, सलुम्बर का ठिकाना था, कोठारिया का ठिकाना था, ये सारे के सारे ठिकाने वाले सामंत थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। फिर देखिए हम एक तात्कालिक कारण पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति स्टार्ट होने का तात्कालिक कारण क्या था। ऐसा कौन सा कारण था जिसने आग में और घी डाल दिया? वो कारण था, देखिए इस समय अंग्रेज एनफील्ड राइफल इस्तेमाल करते थे। एनफील्ड राइफल, और इन राइफल में जो कारतूस का प्रयोग होता था से मुंह से खोलना पड़ता था फाड़ के। अब ये अंग्रेजों ने ये कारतूस अपने पैसा बचाने के लिए इन कारतूसों में किसका उपयोग किया? गाय और सुअर की चर्बी का। गाय और सुअर की चर्बी का। तो इससे क्या हुआ? जितने भी सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्होंने फट से क्रांति स्टार्ट कर दी। इससे पहले अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और जो भारत में जो धर्म चले आ रहे थे उनमें इन्होंने सामाजिक सुधार करने चाहे। क्या करने चाहे? सामाजिक सुधार। और जो हमारी प्रथाएं चली आ रही थी उसमें इन्होंने दखल अंदाजी की, इसलिए वहां की जनता सारी की सारी नाराज हो गई। सामाजिक सुधार में जैसे इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी, लेकिन भारतीयों के लिए ये परंपरा थी तो भारतीयों को सभी को गुस्सा आना ही था। एक था इन्होंने विधवा विवाह शुरू कर दिए, जबकि भारत में विधवा विवाह नहीं होते थे। एक इन्होंने बाल विवाह बंद करवा दिए थे। तो इस प्रकार के जो काम थे वो सामाजिक भावनाओं के विरुद्ध थे और प्रथाओं में सारी की सारी प्रथाएं इन्होंने बंद करवाई रखी थी। तो इससे भारतीयों में रोष आ गया और भारत वालों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में क्रांति कर दी। अब देखते हैं ये क्रांति कैसे कैसे आगे बढ़ी। हम क्रांति की बात करें तो सबसे पहले क्रांति थी वो आपकी 10 मई 1857 को शुरू हो गई। 10 मई 1857 को शुरू हो गई और ये हुई थी आपकी मेरठ से। कहां से हुई थी? मेरठ से। तो मेरठ से इस क्रांति का आगाज हो गया। पूरे हिंदुस्तान में ये क्रांति शुरू हो गई थी उस समय। और जब मेरठ में स्टार्ट हुई तब देखिए अंग्रेजों की एक सिस्टमेटिक प्रणाली देखें तो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अफसर कहलाता था गवर्नर जनरल। इसे कहते थे हम गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल का कार्यालय उस समय था दिल्ली। ये उस समय भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी था। अब इसके नीचे प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में या रियासती प्रांत में इन्होंने प्रांत स्तर पर एक अधिकारी बिठाया हुआ था जिसे एजीजी कहते हैं। ये एजीजी इसकी फुल फॉर्म होती है एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल का एजेंट होता था और प्रांतों का प्रमुख अधिकारी होता था। फिर क्या हुआ? इस एजीजी के नीचे भी बहुत सारे अधिकारी बैठते थे। प्रत्येक रियासत में एक पीए होता था। जितनी भी प्रांत में रियासतें होती थी उसमें पीए होता था। इस पीए को कहते हैं हम पॉलिटिकल एजेंट। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। तो ये सारे पॉलिटिकल एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन आते थे और एजेंट टू गवर्नर जनरल जितने भी थे वो गवर्नर जनरल के अधीन आते थे। तो उस समय की स्थिति देखें तो राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो राजस्थान में आपका मेवाड़ में जो उस समय पॉलिटिकल एजेंट था वो था आपका मेजर सॉवर्स। कौन था? मेजर सॉवर्स। जोधपुर में जो पीए था उस समय पॉलिटिकल एजेंट वो था मैकमेसन। कौन था? मैकमेसन। कोटा में जो पीए था वो था मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। तो इस प्रकार से राजस्थान की प्रमुख रियासतों में ये पॉलिटिकल एजेंट बैठा करते थे। वो एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन होते थे और सारे के सारे अंग्रेज द्वारा लाई गई योजनाएं या उनके जो भी कानून होते थे वो उन रियासतों में लागू करते थे। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो राजस्थान में कुल
6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 थी पूरी। देखते हैं राजस्थान की 6 सैनिक छावनियां। तो इधर तो लिख लेते हैं हम छावनी, इधर लिख लेते हैं उसका मुख्यालय, इधर लिख लेते हैं बटालियन। वहां पे कौन सी सैनिक छावनी थी, कौन सा मुख्यालय था उसका, और कौन सी बटालियन वहां पे तैनात थी। तो सबसे पहले अगर हम सैनिक छावनी की बात करें तो आपकी आती है नीमच। कौन सी? नीमच में थी पहली सैनिक छावनी। उसका मुख्यालय था आपके ग्वालियर में। कहां पे था? ग्वालियर में। दूसरी आती है आपकी नसीराबाद। कौन सी आती है? नसीराबाद। इस नसीराबाद का मुख्यालय आपका था अजमेर में। कहां पे था? अजमेर में। तीसरी आती है आपकी एरिनपुरा। एरिनपुरा, इस एरिनपुरा का मुख्यालय था आपका पाली में। चौथी आती थी आपकी देवली। इसका मुख्यालय था आपके टोंक में। पांचवी आती थी आपकी खेरवाड़ा। इसका मुख्यालय था उदयपुर में। छठी आती थी आपकी ब्यावर। इसका मुख्यालय था अजमेर। तो उस समय ये 6 सैनिक छावनियां थी पूरे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय। इन सैनिक छावनियों में देखिए, जो नसीराबाद में तैनात थी उसे कहते थे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये तैनात थी। फिर हम एरिनपुरा की बात करते हैं तो एरिनपुरा में आपकी थी जोधपुर लीजियन। कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। नीमच की बात करें आप तो नीमच में थी आपकी मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। खेरवाड़ा की बात करें तो आपकी थी मेवाड़ भील कौर। ब्यावर की बात करें अगर तो ब्यावर में आपकी मेर रेजिमेंट थी, मेर रेजिमेंट। और देवली की बात करें तो यहां पे थी आपकी कोटा रेजिमेंट। तो ये सारी की सारी उस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। इनमें से देखिए, इन पूरी 6 में से नीमच ने विद्रोह में भाग लिया था, नसीराबाद ने लिया, एरिनपुरा ने लिया और देवली ने लिया। खैरवाड़ा और ब्यावर ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो हम एक एक पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं नसीराबाद। उससे पहले देखिए, राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो था आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो जब 10 मई को मेरठ में क्रांति हुई तो उसकी सूचना 19 मई को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मिल गई कि मेरठ में ऐसी ऐसी बात हुई है, क्रांति हुई है, सेना की छावनी ने छावनी को लूट लिया है। इस प्रकार से इसके पास आ गई सूचना। इसने सभी उसी समय तुरंत सभी राजाओं को संदेश भिजवाया और सभी राजाओं को बोला कि अपने अपने राज्य में आप क्या करें, शांति व्यवस्था बहाल करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्रांति नहीं होने दें। तो सभी राजा क्रांति को रोकने में लग गए। लेकिन नसीराबाद में प्रथम बार क्रांति हो गई और वो हुई थी आपकी 28 मई को, 28 मई 1857 को। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद से क्रांति शुरू हो गई। और इस नसीराबाद में क्या था कि जितने भी सैनिक थे उन सैनिकों ने नसीराबाद छावनी को लूटा और यहाँ पे पूरी छावनी को जला दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे 2 अंग्रेज अधिकारी तैनात थे, एक था कैप्टन वुड और दूसरा था न्यूबरी।
तो सारे के सारे सैनिकों ने क्या किया, इन दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये यहाँ से दिल्ली की तरफ चल गए, सारे के सारे दिल्ली की तरफ चल पड़े कि दिल्ली जाना है। कि दिल्ली क्यों जाना है, कि दिल्ली में गवर्नर जनरल बैठता था और उसे पद से हटाना था इन्हें। उसके बाद देखिए नसीराबाद की होगी, फिर आती है नीमच की। अब नीमच वालों के पास सूचना पहुंची कि क्रांति हुई है नसीराबाद में, तो नीमच वालों ने भी क्रांति कर दी और वो हुई थी आपकी 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति का नेतृत्व किया था आपका मोहम्मद अली ने। किसने किया था? मोहम्मद अली ने। इन्होंने पूरी छावनी को लूटा और छावनी को लूटने के बाद यहां से चल पड़े। फिर क्या हुआ, नीमच में यहाँ का अंग्रेज अधिकारी था मैकडोनाल्ड। कौन था? मैकडोनाल्ड। इस मैकडोनाल्ड ने अंग्रेज सेना की सहायता से अंततः वापस नीमच पर अधिकार कर लिया था। तो दो तो हो गए आपका नसीराबाद और नीमच। उसके बाद देखिए तीसरी जगह आपकी क्रांति आती है, वो आती है एरिनपुरा में। कहां पे आती है? एरिनपुरा। तो एरिनपुरा में 27 अगस्त को लोगों ने कर दी क्रांति। 27 अगस्त 1857। 27 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में यहाँ के सैनिकों ने क्रांति कर ली और यहाँ से एरिनपुरा छावनी को लूट लिया। और लूटने के बाद इन्होंने एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और ये दिल्ली की तरफ चल पड़े। ये सारे के सारे सैनिक आपकी कौन सी बटालियन के थे? पाली में थी आपकी जोधपुर लीजन। तो जोधपुर लीजन के सारे सैनिक थे और ये चलने लगे दिल्ली की तरफ। जब ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो इन्हें एक नेता की जरूरत थी। तो रास्ते में पड़ता था आउवा ठिकाना। क्या पड़ता था? आउवा ठिकाना। तो ये सभी आउवा ठिकाना गए और आउवा के ठिकाना के ठाकुर थे खुशाल सिंह चंपावत। कौन थे? खुशाल सिंह चंपावत। इन सब ने इनको बोला कि खुशाल सिंह जी आप हमारा नेतृत्व करिए, हमें अंग्रेजों को हराना है। तो खुशाल सिंह जी भी मान गए क्योंकि ठाकुर जो सामंत सारे के सारे अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो इन्होंने इनकी बात मान ली और इनके नेता बन गए। अब क्या हुआ? 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857 पाली में एक जगह है बिथोड़ा। कौन सी जगह है? बिथोड़ा। तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था और इस बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर महाराज, जोधपुर के राजा तखत सिंह जी की सेना थी और तखत सिंह की सेना के साथ कैप्टन हितकोट भी आया था। कैप्टन हितकोट। तो इन दोनों की संयुक्त सेना और सामने थी खुशाल सिंह चंपावत की सेना। तो दोनों के बीच युद्ध हुआ और इन्होंने जोधपुर की सेना को हरा दिया। तो राजा जी की सेना हार गई, वापस चली गई। कैप्टन हितकोट भी वहां से भाग गया। तो ये तो था पहला युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। उसके बाद तुरंत 10 दिन बाद एक और युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को। इसे कहते हैं चेलावास का युद्ध। क्या कहते हैं? चेलावास का युद्ध। तो इस युद्ध को करने के लिए जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमेसन। कौन था? मैकमेसन। वो यहाँ पे सेना लेके आया। उसने कहा मैं आउवा के किले पे अधिकार करता हूँ, क्रांति को भंग कर देता हूँ। तो ये आया था मैकमेसन और इसके और क्रांतिकारियों के बीच लड़ाई हुई। तो ये इस लड़ाई में क्या हो गया कि अंग्रेजों की सेना हार गई और ये मैकमेसन जो था इसका सिर काट दिया और सिर काट के आउवा के दरवाजे पे लटका दिया। आउवा के किले पे इसका सिर काट के लटका दिया और बोला अगर किसी में और युद्ध करने की चुनौती दे रहा हो तो आ जाओ, उसका भी हाल हम अंग्रेजों का हाल क्या करेंगे? ऐसा ही करेंगे। तो ये युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, चेलावास का युद्ध। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं काले गोरे का युद्ध। काले गोरे का युद्ध। काले तो सारे के सारे भारतीय हो गए, गोरे जो आए थे मैकमेसन लेके आया था वो सारे, तो काले गोरे का युद्ध कहलाता है। अंततः फिर क्या हुआ कि जब मैकमेसन का सिर काट दिया तब जाके दिल्ली से गवर्नर जनरल ने एक सेना भेजी
और उस सेना का नेतृत्व किया था ब्रिगेडियर होम्स ने। इसने किया था ब्रिगेडियर होम्स ने, और वो यहाँ पे युद्ध करने आया और अंततः 1858 में उसने अहुआ पे अधिकार कर लिया। तो अहुआ पे अधिकार कर लिया, क्रांतिकारी सारे पकड़े गए थे, आधे जेल चले गए और खुशहाल सिंह चंपावत यहाँ से फरार हो गए थे। फिर वो बहुत दिनों बाद इधर उधर घूमते रहे, अंततः वो पकड़े गए और जब वो पकड़े गए तो उनपे न्यायालय में मुकदमा चलाया और उस मुकदमे की खासियत ये थी कि मुकदमे में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला तो उन्हें वापस बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो ये था एरिनपुरा का पूरा विद्रोह। तो आज भी जब अहुआ में होली होती है तो होली पे खुशहाल सिंह जी की वीरता के बारे में गाने गाए जाते हैं कि ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बांकियो, एजेंट को मार के दरवाजे पे टांकियो, ऐसी ऐसी गाथाएं कही जाती है ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत के बारे में। तो ये थी पूरी की पूरी एरिनपुरा की कहानियां। इसके बाद हम पढ़ते हैं एरिनपुरा के बाद कि ये तो थी सारी की सारी सैनिक छावनियां जहां पर 1857 की क्रांति हुई थी। अब कोटा में सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी कोटा में क्रांति हुई थी। तो हम पढ़ते हैं अभी कोटा को, कोटा में किस प्रकार हुई। जब कोटा में क्रांति हुई तो इस क्रांति का नेतृत्व किया था आपके जयदयाल और मेहराब खान ने। जयदयाल और मेहराब खान ने, इन दोनों ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। और सबसे पहले ये वहां के किले में गए, कोटा के किले में, वहां पे महाराव राम सिंह जी का राज था उस समय, राम सिंह द्वितीय। तो महाराव को पकड़ा और नजरबंद कर दिया, यानी कि कैद कर लिया। फिर ये गए कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन के पास और इन्होंने क्या किया, सब क्रांतिकारियों ने मिलकर मेजर बटन की हत्या कर दी। मेजर बटन की हत्या करने के बाद मेजर बटन के सिर को पूरे कोटा शहर में घुमाया इन्होंने, कोटा शहर में पूरे सिर को घुमाया। इस तरह से क्या हुआ, कोटा में क्रांति हुई। अंततः जब अंग्रेजों को पता चला कि महाराव को पकड़ लिया है और मेजर बटन को मार दिया है, तो वहां से एक बड़ी सेना आई थी। उसके बाद महाराव राम सिंह जी को भी छुड़ाया गया था और अंग्रेजों को पकड़ लिया गया था, अंग्रेजों ने इनको छुड़ाया। ठीक है, तो ये थी कोटा की क्रांति। इस प्रकार आप देखिए तो पूरे राजस्थान में क्रांति हुई थी अलग अलग समय पर। तो ये है आपकी 1857 की क्रांति। अब इस क्रांति में क्या हुआ, देखिए क्रांति का परिणाम क्या निकला कि क्रांति 1858 में खत्म हो गई। किस महीने में, जून में। मई 1857 में स्टार्ट हुई थी और 1858 में खत्म हो गई। खत्म हुई तो उस दौरान कई सारे सैनिक थे या वीर योद्धा थे, उन्हें फांसी हुई थी और उसमें सबसे पहले थे तात्या टोपे। तात्या टोपे थे। राजस्थान से अपन देखें तो जयदयाल और मेहराब खान को भी फांसी हो गई, जयदयाल और मेहराब खान को भी फांसी दे दी। तो इस प्रकार से ये क्रांति संपूर्ण खत्म हो गई। अब हम पढ़ते हैं इस क्रांति के असफल होने के कारण क्या। ये क्रांति पूरी की पूरी क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। तो इस क्रांति की असफलता के कारण देखिए, असफलता के कारणों में सबसे बड़ा कारण तो आता है कि जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने किसी ने भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। तो राजाओं को साथ नहीं देना, क्या अपन लिख सकते हैं, राजाओं का अंग्रेजों की तरफ होना। तो सारे राजा किसकी तरफ थे, अंग्रेजों की तरफ। दूसरा था कि ये क्रांति समय से पहले शुरू हो गई, समय से पहले शुरू हो गई। देखिए इस क्रांति की पहले पूरी प्लानिंग हुई थी कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, एक तारीख तय हुई थी कि इस तारीख को हम क्या करेंगे, क्रांति शुरू करेंगे। लेकिन क्या हुआ, ऐसे कुछ कारण हुए कि क्रांति समय से पहले ही शुरू हो गई और नेतृत्व तो नहीं मिल पाया और ये क्रांति असफल हो गई। तीसरा था कि अलग अलग समय पर क्रांति होना, सभी जगह अलग अलग समय पर हुई तो अंग्रेजों को भी मौका मिल गया। उनकी सेना कम थी तो भी उन्होंने क्रांति को जगह जगह जाके दबा दिया। नहीं तो क्या होता, एक साथ सभी जगहों पे क्रांति होती तो अंग्रेजों के लिए ये क्रांति दबाना मुश्किल होता और अंग्रेजों को तुरंत भारत से भागना पड़ता यहाँ से। फिर चौथा क्या था, इस क्रांति का कोई सफल नेतृत्व करता नहीं था कि जब क्रांति हुई तो क्रांति के लिए एक सशक्त नेता चाहिए जो बता सके कि आगे क्या क्या करना है
या किस प्रकार से पूरी क्रांति को आगे बढ़ाना। तो राजस्थान में ऐसा कोई भी नेता हुआ नहीं था। पांचवा था, राजस्थान में जहां जहां हुई सारे के सारी जनता ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह क्रांति कर दी। ये आपस में एक नहीं थे, क्रांतिकारी जुड़े हुए नहीं थे आपस में, अलग अलग चावनी के थे, तो चावनी के हिसाब से इन्होंने क्या कर ली, क्रांतियां कर ली। और इस प्रकार क्या हुआ कि ये क्रांति पूरी की पूरी असफल हो गई। जब क्रांति असफल हो गई तो इस क्रांति के परिणाम निकले कई सारे। अब परिणाम निकले तो इन परिणामों में क्या हुआ, एक तो 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया और भारत का शासन सीधा ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथ में ले लिया कि अब से भारत में कौन शासन करेगा, ब्रिटेन की महारानी करेगी। दूसरा क्या था, कई राजाओं को अधीन कर दिया और इन राजाओं को क्रांति में भाग लेने के लिए पुरस्कार भी दिए गए। कईयों को तोपों की सलामी दी गई, बहुत सारी उनकी सलामी फिक्स कर दी थी। तो ये कारण 1857 की क्रांति के परिणाम रहे। तीसरा कारण क्या था, एक कि सैनिकों की संख्या में फेरबदल कर दिया था। पहले किसी भी टुकड़ी में 3:1 में सैनिक हुआ करता था, 3 भारतीय थे तो 1 अंग्रेज था। अब इन्होंने 3:2 कर दिया कि 3 भारतीय है तो 2 अंग्रेज उसमें होंगे, जरूरी होंगे। तो इस प्रकार के परिणाम बहुत सारे निकले और इन्हीं क्रांति का परिणाम था कि आगे चल के 1947 तक हमारा भारत आजाद हुआ। तो ऐसी क्रांतियों की बदौलत ही आजाद हुआ था। तो ये सारा का सारा है आपका 1857 की क्रांति के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।